कोई 10-11 दिन पहले मैंने अपने इस गार्डन का अपडेट आपको दिखाया था। तो मैंने कुछ बीज बोए थे, उससे भी कोई 10-15 दिन पहले मेरा ये गार्डन पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। तो जो हमने मिलकर थोड़ी बहुत मेहनत की है, इसको ठीक करने की कोशिश की है। तो चलिए आज मैं आपको अपने इस टेरेस गार्डन की सैर करवाती हूँ और देखिए कि जो बीज मैंने डाले थे कौन कौन से बीज उग गए हैं। अगस्त का पहला वीक है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी ये कुछ बेलें जो घिया और लौकी की बेलें लगी हुई थी। तो ये पुरानी बेलें थी और ये बिल्कुल पुरानी है। आप देखिए कैसे जाल सा बना हुआ है। और यहाँ पर एक बेल थी जो मैंने निकाल दी है। तो ये बेलें, पुरानी बेलें जो हैं, इन्होंने ही मुझे काफ़ी हार्वेस्टिंग दी है। मैंने शॉर्ट्स शेयर किए हैं हार्वेस्टिंग के, तो आप वो शॉर्ट्स भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये एक नई बेल मैंने लगाई थी, जो बीज लगाया था आने के बाद ये बेल इतनी यहाँ तक अब पहुँच गई है। ये लौकी की है या घिए की है, ये तो अब इसमें फीमेल फ्लावर आएंगे तभी मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं मार्क करना भूल गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने और बेल लगाई थी एक। ये बेल भी अब काफ़ी ऊपर तक, ये देखिए यहाँ ऊपर चढ़ने लगी है। ये पुरानी बेलें जो हैं, इसमें से अभी मैंने कल ही 2 घिया हार्वेस्ट किए हैं, जिसका शॉर्ट मैंने शेयर किया है। और पुरानी बेल जिसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, उस पर भी देखिए कितनी फ्रूटिंग है। अभी ये जितने भी लाल लाल रंग के कपड़े आपको बंधे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के नीचे एक्चुअली घिया है। देखिए ये सब पॉलिनेट हो गए थे। तो इनको इंसेक्ट अटैक से बचाने के लिए मैं इस तरह से इन फलों को बरसात में ख़ास तौर पर कपड़े से ढक देती हूँ, तो इन पर इंसेक्ट अटैक नहीं होता। तो ये जितने कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब में घिया और लौकियाँ बनी हुई हैं। ये एक पुराना अरबी का प्लांट था और इसमें बस ये एक जड़, ये देखिए ये जो ऐसे आपको नज़र आ रहा है, तो ये थी। और इसमें एक आध प्लांट था और वो बिल्कुल फट गया था ग्रो बैग, तो इसको हमने इसमें शिफ्ट कर दिया था। और देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। इतने बड़े बड़े पत्ते आप इसके देख पा रहे होंगे। यहाँ नीचे और भी इसके प्लांट्स निकल रहे हैं और अभी इसके नीचे ये देखिए ग्रोथ शुरू हुई है। ये सारी, ये भी नई ग्रोथ है इसकी। कुछ अरबी के प्लांट्स जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, यहाँ भी लगे हैं। इनमें पानी दिया तो ये फिर से हरे हो गए। इनमें भी नीचे अरबी बन गई होगी। अभी ये मुरझाए नज़र आ रहे हैं क्योंकि शाम का समय है और अभी मैंने इनमें पानी नहीं दिया। तो जब पानी दूंगी तो ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे। यहाँ इस बाल्टी में भी अरबी का एक प्लांट लगा दिया था ऐसे ही, और कितने सारे प्लांट्स इसमें भी बन गए हैं। इन गमलों में चौलाई उगी हुई थी, लाल भाजी अपने आप ही, उनको अब हटा दिया है। बरसात के कारण उनमें बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था इंसेक्ट्स का। तो इनको फिर से तैयार करके इसमें मैं पत्तेदार सब्जियां ही लगाऊंगी मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ फ्रेंच बीन्स लगा दी थी मैंने, और फ्रेंच बीन्स के प्लांट्स भी बहुत बढ़ गए हैं अच्छे तरीके से। और इन पर फ्लावर्स देखिए, ये फ्लावर्स आना ऑलमोस्ट शुरू होने लगे हैं। तो इन पर फ्लावरिंग अभी शुरू हो रही है। यहाँ पर मैंने बीज लगाए थे मकई के, कॉर्न के, तो एक ही बीज निकला था, उसका प्लांट इतना बड़ा हो गया है। इसमें और बीज लगा दूंगी मैं। तो कुछ कॉर्न के बीज मैंने यहाँ इस तरफ भी लगाए थे। इसमें एक बीज पहले निकल आया था और उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, इतना बड़ा ये प्लांट हो गया है। और इसके साथ जो और बीज लगाए थे उसमें से सिर्फ एक बीज निकला। एक्चुअली वो बीज बहुत पुराने थे, तो शायद इसीलिए जर्मिनेशन प्रॉपरली नहीं हुई सारे बीजों की। तो आप हमेशा कोशिश करिए नए बीज लाकर लगाने की। मेरे पास तो पुराने पड़े थे तो मैंने लगा दिए। तोरी के मैंने बहुत से बीज लगाए थे यहाँ इस ग्रो बैग में, इसमें भी और उसमें भी, लेकिन यही एक बीज पहले निकला था। और इस पर देखिए एक तोरी शायद पॉलिनेट हो भी गई है और उसको मैंने ढक दिया था। ये देखिए ये बढ़ने लगी है बहुत अच्छे से। एक बीज तोरी का और जर्मिनेट कर गया है और इसमें भी ट्रू लीव्स आ गए हैं। और ये आम का पेड़ है,
इस पर तब फ्रूटिंग हुई थी जब मुझे इसे छोड़कर जाना पड़ा, और वो सारे फ्रूट्स इस पर सूख गए क्योंकि पीछे से पानी डालने वाला कोई नहीं था। फिर भी ये ट्री ज़रूर ज़िंदा रहा क्योंकि बारिशें होती रहीं। ये बैंगन के प्लांट भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे मेरे कनाडा जाने के बाद। आकर जब इसमें पानी डाला तो खूब बढ़ने तो लगे। देखिए इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन इनको सबको मुझे प्रून करना पड़ेगा क्योंकि बरसात का मौसम है। और देखिए इस पर कैसे अटैक हो रहा है। पत्तों पर देखिए कितने आपको एग्स नज़र आ जाएंगे, ये सूख रहे हैं। और ये जो निशानी है ये फ्रूट और स्टेम बोरर इंसेक्ट जो है उसका डैमेज किया हुआ है। ये सब यहाँ देखिए, ये एक बैंगन लगा था और इसमें भी आपको एक बड़ा सा शेड नज़र आ जाएगा। तो ये फ्रूट एंड स्टेम बोरर इंसेक्ट होता है जो इस तरह से बैंगन के पौधों को और फलों को ख़राब कर देता है। तो इनका जो ट्रीटमेंट है ऑर्गेनिकली कोई नहीं है। तो गर्मियों में या बरसातों में ये अटैक होता है और खेतों में भी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल स्प्रे करने पड़ते हैं। लेकिन मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो मैं इन सभी प्लांट्स को प्रून कर दूँगी, इन सभी की टहनियाँ काट दूँगी। ये बैंगन की नई पौध तैयार की थी और उसकी शिफ्टिंग मैंने कर दी थी इन ग्रो बैग्स में। तो ये बैंगन के दो तरह के बैंगन हैं, इसमें एक लंबे वाले बैंगन हैं और एक गोल जो धारीदार बैंगन होते हैं वो हैं। और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी है, बहुत बढ़िया से ये बढ़ रहे हैं। इसी तरह से मैंने जो आकर पौध तैयार की थी हरी मिर्च की, तो उनकी भी शिफ्टिंग कर दी थी। देखिए मिर्च के पौधे में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है। ये सारे इस तरह के जो लंबे वाले गमले हैं इनमें मैंने मिर्ची लगा दी है, मिर्ची की पौध शिफ्ट कर दी है। सभी पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैंने पहले भी बहुत सक्सेसफुली हरी मिर्च उगाई है, उसमें से बहुत सी हार्वेस्टिंग भी ली है। तो आप मिर्च के पौधे की से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कैसे ले सकते हैं, इसके टिप्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं अपने चैनल पर। मैं ऊपर आई बटन पर भी लिंक दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। टमाटर की पौध मैंने शिफ्ट की थी, उनकी भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है। लेकिन बरसातों में एक अभी जो चल रहा है यहाँ कि कभी तो बारिश होती है और कभी एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, धूप निकल आती है, तो कुछ पौधे टमाटर के मर भी गए हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास अभी बहुत से पौधे लगे हैं जो मैंने इन ग्रो बैग्स में शिफ्ट कर दिए हैं टमाटर के पौधे। कुछ टमाटर के पौधे मैंने इस बड़ी वाली लोहे की पेटी में शिफ्ट कर दिए हैं। ये ऑलमोस्ट 3 पौधे बचे हैं। मैंने 5-6 के करीब यहाँ शिफ्ट किए थे, लेकिन उनमें से एक ये, 2 और 3, और ये यहाँ पर मैंने बाद में 4-5 पौधे शिफ्ट किए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 पौधे ही बचे हैं और उनकी ग्रोथ भी अभी बहुत अच्छी नहीं हो रही है। और यहाँ पर एक कोने में मैंने जुकीनी लगा दी थी और जुकीनी का एक बीज ही वो उगा है, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन इस गमले में मैंने 3 बीज लगाए थे जुकीनी के, तो उनमें से एक भी नहीं उगा। और यहाँ इस गमले में इसको मैंने अभी तैयार करना था। ये अपने आप ही मुझे लगता है कि मूली के बीज जो पहले से पड़े होंगे पिछले साल से, फेवरेबल कंडीशंस मिली तो ये अपने आप उग गए हैं। ये 4 पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं। इनमें भी पहले मैंने खीरा लगाया था, कोई बीज नहीं उगा, तो अब मैंने इनमें करेले के बीज डाल दिए थे, वो भी नहीं उगे। लेकिन मेरे पास बैकअप प्लान है, वो भी अभी मैं शेयर करूंगी आगे चलकर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो खीरे लगाए थे मैंने उसमें से एक ही बीज उगा था देसी खीरे का, और इसकी बेल भी अब बहुत अच्छे से बढ़ रही है। और यहाँ पर एक बड़ा ग्रो बैग है जिसको मैं भर रही हूँ। ये 24 बाई 24 का ग्रो बैग है और ये बहुत बड़ा ग्रो बैग है। इसमें उसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी कम है तो बड़े ग्रो बैग्स को कैसे भरते हैं इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूँगी, तो वो भी आप ज़रूर चेक करिएगा। और जगह जगह पर ये अपने आप ही विंका के पौधे और साथ में गेंदे के पौधे उगाए हैं। और विंका तो इतना ज़्यादा उग रहा है कि मुझे ये सारे प्लांट्स निकालने पड़ रहे हैं।
भिंडी के मैंने बहुत से बीज लगाए थे और उसमें से केवल और केवल 2 बीज उगे थे। तो ये प्लांट्स काफ़ी बड़े हो रहे हैं। भिंडी में जल्दी ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, खासकर अगर बीज हाइब्रिड हो तो फिर तो बहुत ही जल्दी भिंडियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। और हलवा कद्दू की बेल बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है इसकी भी, ये देखिए कहाँ तक पहुँच गई है। और एक बीज और लगा दिया था यहाँ, वैसे मेरे पास 2 बीज बचे थे तो मैंने वो लगा दिए थे, एक ही बीज उगा था और इसमें भी ट्रू लीव्स आ गए हैं। अब ये भी अच्छे से बढ़ रही है और मैं नए बीज ले आई थी तो वो भी मैंने लगाए हुए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। टमाटर यहाँ पर उगाए थे अपने आप ही, ये देखिए 2 प्लांट्स हैं। अब यहाँ पर चेरी टमाटर लगे थे सर्दियों में, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो वो भी जब मैं गई थी कनाडा अपने गार्डन को छोड़कर तो वो सब सूख गए टमाटर, उस पर लगे बहुत से टमाटर। तो हो सकता है उनमें से कोई गिर गया हो, तो हो सकता है कि ये चेरी टमाटर ही हों। तो ये भी मुझे कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चेरी टमाटर जो मेरे पास थे वो बेलें थी, वो ऊपर चढ़ते हैं, वो प्लांट्स छोटे वाले प्लांट्स नहीं बल्कि ऊपर चढ़ने वाली बेलें थी। तो होपफुली देखते हैं चेरी टमाटर हों तो बहुत बढ़िया। और हल्दी पिछले साल मैंने यहाँ लगाई थी, निकाल ली थी, कोई पीस उसका रह गया होगा तो ये अपने आप ही हल्दी उगाई है। और यहाँ पर देखिए ये यार्ड बीन, लॉन्ग बीन्स जिसे कहते हैं, मीटर फली भी है कहते हैं, उसके बीज मैंने लगाए थे इन 2 गमलों में। तो बेलों का आप देख सकते हैं साइज़, ग्रोथ, कहाँ तक ये बेलें फैल रही हैं। देखिए हर तरफ, यहाँ पर नीम का पेड़ लगा है तो ये वहाँ उसको भी पकड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो ये नीम अभी बहुत अच्छी है, सर्दियों में इसके पत्ते गिर जाते हैं, तो आप घर पर ये भी ज़रूर लगाइए। देखिए आराम से ये हो जाती है। ये मैंने प्लास्टिक के ड्रम में इसको लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ। तो नीम को अपने गार्डन में लगाने का बहुत फ़ायदा है। इसके पत्तों को उबाल कर आप यूज़ करिए, स्प्रे करिए उसका पानी अपने पौधों पर। इसके पत्तों को, टहनियों को आप कंपोज अपने गमलों में डाल दीजिए, मल्चिंग का भी काम करेंगी और साथ में पेस्ट कंट्रोल का भी काम करेंगी। और ये एक और पेड़ है जी, ये है अमरूद। अमरूद पर भी अभी फ्रूटिंग नहीं हुई, अभी मैंने पिछले साल ही इसे लाकर यहाँ लगाया है अपने गार्डन में। अभी जो मैंने बड़ी वाली पेटी आपको दिखाई थी ये उसका ढक्कन है और इसके ढक्कन में मैंने पुदीना लगाया था। पुदीना देखिए बहुत बड़ा बढ़ रहा है अच्छे से और ये इसकी टहनियाँ आगे की तरफ जा रही हैं। वैसे तो ये ज़मीन के नीचे बढ़ती हैं लेकिन ये मिट्टी थोड़ी सख्त है तो इसलिए ये देखिए ऊपर ऊपर ये बढ़ने लगी है। यहाँ पर भी है और एक यहाँ निकल आई है इसकी टहनी और इधर भी है। और इसमें बहुत से साथ में विंका के प्लांट्स, पहले भी इसमें सदाबहार या विंका लगा हुआ था, कुछ गमले पास में रखे थे उसमें भी था, तो उसमें से अपने आप ही ये बीज यहाँ गिर गए हैं और इतने सारे विंका प्लांट्स यहाँ उगाए हैं। तो इन सभी को मैं निकाल लूँगी और अपने स्कूल में लगा दूँगी जाकर। ये एक विंका का प्लांट इधर उगा हुआ है और ये जिसे हम अजवाइन का पौधा कहते हैं, ये बहुत ही गुणकारी होता है, आप इसे भी ज़रूर लगाइए, बड़ी आसानी से हो जाता है आपके गार्डन में। और यहाँ पर है चंपा का पेड़, तो आप पेड़ भी बहुत आराम से अपने गार्डन में लगा सकते हैं, छत पर। और ये सब कुछ मेरे घर की छत पर ही लगा हुआ है देखिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बैकअप प्लान मेरा। तो मैंने वो बीज उधर लगा दिए थे बड़े गमलों में, लेकिन वो उगे नहीं। और देखिए मेरी स्ट्रेटजी काम कर गई, मैंने यहाँ पर इन ट्रेज में भी बीज लगा कर रख दिए थे। तो वो बीज क्यों नहीं उगे, उसका कारण मेरे हिसाब से यही था कि मैंने बीज लगाए तो लगातार ही बारिश हो रही थी, यहाँ हमारे लगातार हर रोज़ बारिश हो जाती थी, तो शायद वो बीज उसमें मिट्टी में ही गल गए। तो ये एक पुराना कूलर है देखिए, जो हमारे किसी काम का नहीं था, छत पर रखा हुआ था, तो हम इसको सीड ग्रो करने के लिए शेल्टर की तरह यूज़ करते हैं। ऊपर छत है तो इस पर डायरेक्ट बारिश नहीं पड़ती, धूप डायरेक्ट नहीं आती और यहाँ बड़े आराम से सीड्स उग जाते हैं। तो ये मैंने बहुत से सीड्स उगाए हुए हैं, इसमें हलवे के हैं, तोरी है और
खीरा है, करेले के बीज अभी नहीं उगे हैं और वो पीछे भिंडी के बीज हैं। और यहाँ तैयार है कुछ पौध हरी मिर्च की, कुछ मैंने शिफ्ट कर दी थी, कुछ यहाँ भी मेरे पास बाकी है, और ये साथ में बैंगन की पौध। तो आप भी जब गार्डनिंग करते हैं, ये बड़े बीजों को डायरेक्टली आप लगाते हैं, तो हमेशा कुछ बीज आप इस तरह से अलग से सीडलिंग ट्रेज में, अगर सीडलिंग ट्रेज नहीं है तो आप इस तरह से छोटे डिब्बे प्लास्टिक के या छोटे गमले भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ कुछ बीज ज़रूर बो कर रखिए। सो होपफुली ये ओवरव्यू आपको पसंद आया होगा। अभी हम मेहनत कर रहे हैं अपने गार्डन पर दोबारा से इसको हरा भरा करने के लिए। बहुत हद तक ये हमारी मेहनत कामयाब भी हो रही है। तो कैसे हम अपने गार्डन को पूरी तरह से हरा भरा करते हैं, ये देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे सब्जियाँ उगाने के, अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।